पाकिस्तानी फूड और इंडियन फूड में अच्छा खासा फ़र्क है। बटर चिकन और चिकन कढ़ाई में क्या फ़र्क है इसका मुझे अब पता चला, और इस ट्रिप में मुझे ये भी समझ आई कि स्ट्रीट फूड किसका ज़्यादा हाइजीनिक होता है और हमारी लड़कियों में और इंडियन गर्ल्स में क्या फ़र्क है। ये तो दिमाग खोलने वाली चीज़ है। आज हमारी इंडियन दोस्त पूजा हमें अपने शहर लेकर गई क्योंकि इंडिया में कोई त्यौहार आने वाला है। मेरे ख्याल से शायद रंगोली है, दिवाली तो उनकी अभी भी गुजरी है। तो खैर, उसके कहने पे हम उसके शहर गए और शहर इतना कलरफुल था कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। हमें लगता है इंडियंस और पाकिस्तानी एक तरह के लोग हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। उनके मिजाज में, उनके कपड़ों में, उनके हर तरह के बिहेवियर में बहुत फ़र्क है। और ना सिर्फ ये, इंडियन में दो तरह के लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस। दोनों भी बहुत डिफरेंट है, उन दोनों के मिजाज में भी बहुत फ़र्क है। और मुझे ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस पसंद आए या साउथ इंडियंस, ये आपको शायद मैं बाद में बताऊं। लेकिन खानों की बात करें तो भाई, खाने कितने मज़े के थे कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फिर से मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मुझे लगता था कि इंडियन फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल था। स्पाइसी लोग ज़्यादा कर देते हैं कभी कभार खाने में ज़्यादा टेस्ट डालने के लिए, लेकिन स्पाइसी होने का मतलब ये नहीं होता कि टेस्ट ज़्यादा है। लेकिन फ्लेवरफुल बहुत ज़्यादा थे इनके हर एक खाने में। मगर एक चीज़ ज़रूर थी, उनकी चिकन कढ़ाई वैसी नहीं थी जैसे हमारी चिकन कढ़ाई है। इनकी चिकन कढ़ाई ज़्यादातर हमारे कोरमे की जैसी होती है, जो हमारे यहाँ कोरमा बनता है। दूसरा ये, इधर इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन फूड मुझे लगा था होगा, और इंडियंस खाते ही वेजिटेरियन है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे वहाँ पे दिल्ली के एक अंकल मिले, उन्होंने बताया कि बेटा, जब हम छोटे होते हैं हमारे गुड़गांव में ही हमें चिकन और बोटियाँ दे दी जाती हैं। और ये मुझे बहुत सुन के हैरत हुई। यहाँ पे लोग बहुत ही अलग मिजाज के हैं। कुछ लोग शरारती शरारती भी थे, लेकिन खैर वो तो पाकिस्तानी लड़के भी बहुत शरारती होते हैं। एनीवेज, हमने बहुत ज़्यादा खाना देखने के बाद सोचा कुछ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो मंगवाया थोड़ा डिफरेंट सा खाना था। तंदूरी बोटी थी, तंदूरी नान था, देसी घी लगाया हुआ था। देसी घी यहाँ पे बहुत कॉमन है। स्ट्रीट फूड इनका काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक था, और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि हम जब इंडियन स्ट्रीट फूड देखते हैं हाइजीनिक नहीं लगता। यहाँ पे अंकल ने हमें बताया कि ये मुर्गी हमने ऑर्डर की, तो उन्होंने कहा बेटा, ये मुर्गी तो मर चुकी है, इस मुर्गी को ऑर्डर करके आप क्या करोगे। और मुझे लगा था हलाल नहीं है मुर्गी, क्योंकि अगर हलाल हो तो उसकी गर्दन कटी हो। खैर, इसके बाद ये कोड वर्ड्स थे खाने के, आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चाइनीज़ खाने थे इंडियंस के साथ मिक्स हुए हुए। और मेरा दिल नहीं माना कि मैं इस रेस्टोरेंट से खाना खाऊँ। हमने जहाँ से खाना खाया वहाँ का खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद जब हमने कल्चर एक्सप्लोर किया, पूजा मैडम ने तो क्या ही कल्चर एक्सप्लोर करना था, लेकिन वो हमारी गाइड बनी हुई थी, हम जो कुछ पूछते वो हमें बताती। यहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ही कंजेस्टेड था, यानी कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए जो है ना मौज और ईद थी, क्योंकि जब ट्रैफिक जैम होती है आप इजीली सड़क क्रॉस कर सकते हो। कूड़े आपको जगह जगह नज़र आते हैं, जैसे हमारे यहाँ कराची में नज़र आते हैं। लाहौर में कुछ जगहों पे होते हैं, लेकिन सफाई भी जल्दी हो जाती है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहने का बहुत त्यौहार है लोगों का। जैसे लाहौर में अगर कंपेयर करें तो ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कराची में लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पे घरों में लोग कम कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे तंदूर और कैंटीन जैसी जगह बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि यहाँ पे बूफे जैसा सिस्टम था। कुछ जगहों पे बूफे सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन वो आपके लेने के लिए नहीं था, वो वेटर्स के लिए था कि वो आपको मेन्यू में से आप ऑर्डर करते हो, वेटर्स आपको बूफे में से चीज़ें निकाल के देते हैं। एनीवेज, यहाँ पर लोगों को मैंने एक चीज़ देखी है कि जो साउथ इंडियन लोग हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। जैसे कि अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, वो आपको देखते हैं ना वो आपको घूरते हैं, इवन कि वो आपसे बात भी नहीं करते, और उनको ज़्यादातर उर्दू या हिंदी भी नहीं आती है। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन है वो थोड़े शरारती शरारती से हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी बॉयज़ होते हैं। एनीवेज, यहाँ पे वॉक लेने का मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अच्छी जगह थी जहाँ पर हम खामोशी से बात कर सकते थे। चहल पहल का तो मुझे अलग ही मज़ा आता है। कुछ जगहों पे खामोश आप वॉक करते हो, हम डिस्कशंस करते हैं, और कुछ जगहों पे इतनी चहल पहल होती है कि आप फ़ोन भी अटेंड नहीं कर सकते, इतना शोर होता है। लेकिन उस जगह की अहमियत और ख़ासियत ये होती है कि आप वहाँ पे कल्चर को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, लोगों को देख सकते हो। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी कि जो इंडियंस थे वो इंडियन से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे। और ज़्यादा मुझे ख़ास जो फ़र्क नज़र आया वो ये था कि यहाँ पे रहने सहने का इंतज़ाम बहुत ही डिफरेंट है लोगों का। लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और बहुत ही शेयरिंग वाला सिस्टम है जो हमारे अंदरून लाहौर में होता है। लोग एक दूसरे घर में बर्फ़ रखवाते हैं, एक दूसरे से चीनी मांगते हैं, और ये बहुत कॉमन है आज के दौर में भी, आई थिंक टोटल इंडिया में। हमारे यहाँ सिर्फ कुछ इलाकों में ऐसी चीज़ें रह गई हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग थे। एसी का सिस्टम, हर चीज़ इन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लगाया हुआ था। जहाँ बात ट्रैफिक की हो तो भाई, हमारे यहाँ ट्रैफिक जो है पता नहीं, मैं शायद उन जगहों से गुजर रही हूँ जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन हमारे यहाँ
पाकिस्तान में ट्रैफ़िक कुछ जगहों पे बहुत ऑर्गनाइज़्ड होती है, लेकिन जब आप दाता दरबार वाली साइड पे जाते हैं तो आप कितना भी हॉर्न दे दें, आपका हॉर्न कोई नहीं सुनता। आप हाथ से रास्ते से लोगों को रोके, लोग नहीं रुकते। तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरा निज़ाम होता है कुछ जगहों पे लाहौर पे। यहाँ पे जिस स्पेसिफिक एरिया में मैं आई हुई थी, कुछ लोग आपको जगह देते हैं रोड क्रॉस करने की और कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते। लेकिन खैर वो एक्सपीरियंस अच्छा था। अब हुमा मैडम को भूख लग गई तो उसने पूजा से कहा अब हमें कहीं अच्छा सा खाना फिर से खिलाओ। लेकिन खैर ये खाना थोड़ा बहुत हैवी सा था। और इंडिया में एक चीज़ मैंने देखी है, बटर के साथ ये लोग पनीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और पनीर क्या चीज़ है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि देसी घी और पनीर में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है कि पनीर ज़्यादातर चीज़ होती है, जैसे कि टोफू टोफू तो खैर अलग है, लेकिन पनीर आई गेस कुछ चंक्स होते हैं, जैसे कि हमारे मोज़रेला चीज़ के चंक्स होते हैं या चेडर चीज़ के चंक्स होते हैं। लेकिन ये पनीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वेजिटेरियन फूड तो ये नहीं कि ये हर लोग हर कोई खाता है। वेजिटेरियन फूड यहाँ पर कोई कोई लोग खाते हैं, हर कोई नहीं खाता। अब हमारी कशमकश स्टार्ट हुई अच्छी खासी शॉपिंग करने से, क्योंकि पूजा ने बताया उसने शॉपिंग करनी है। हम यहाँ के लिए फिर गए शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग के लिए मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि इंडियन लोगों के जो रिलीजियस कलर्स हैं वो येलो हैं, पिंक है और ऑरेंज है। इसके पीछे क्या वजह है मैंने पूजा से 2 दफ़ा पूछा, लेकिन मैडम कुछ इतनी मसरूफ़ हो गई रोड क्रॉस करने में, लोगों से बातें करने में, कि वो मेरा जो जवाब है देना भूल गई। लेकिन जहाँ पर ज़्यादातर येलो कलर मैंने देखा इनका रिलीजियस कलर है, जो मंदिर में भी लोग जाके पहनते हैं। ऑरेंज पहनते हैं और पिंक भी पहनते हैं। और ज़्यादातर सरदार जी मैंने देखे हैं जो पिंक पहनते हैं शादियों पर। इसके पीछे क्या वजह है ये मुझे पूजा बताएगी थोड़ी देर के बाद, जो उसने मुझे एंड में भी नहीं बताया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम बताए। क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप पे हम पूजा के साथ उसके मंदिर जा रहे हैं देखने के लिए वो पूजा कैसे करती है और क्या सारा सिस्टम है। इसके बाद मैंने सोचा थोड़े बहुत टॉयज़ ले लिए जाए, भाई हमारे कज़न्स आने वाले हैं, उनके बच्चे हैं वहाँ पर। तो ये बोलने वाला तोता वो ये इतना बोलता है तोता, इतना बोलता है तोता कि हमने कहा यार वैसे ही सब बोल बोल के दिमाग पका देते हैं और फिर कहते हैं रौनक लगी रही, रौनक लगी रही। वो रौनक नहीं होती है। बेसिकली जो बोल बोल के आपका दिमाग पका देना यार, उसको रौनक नहीं कहते हैं। फिर इस तोते ने इतना बोला दिल की इसी को मैं जो ना यहाँ पे इसका काम तमाम कर दूँ। तो मैंने कहा यार घर में ऑलरेडी सब इतना बोलते हैं, अगर तोता भी बोल के अपनी कमी पूरी कराएगा ना तो फिर हमने इसको मार डालना है। हमने तोते को छोड़ा, कपड़े जाके देखे तो कपड़े ज़रा वेस्टर्न टाइप थे, जो हुमा को पसंद नहीं आए, पूजा को पसंद नहीं आए, मुझे इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि ये मौसम ऐसा नहीं था कि कपड़े उस हिसाब से पहने जाएं। मुझे कपड़े ऐसे चाहिए थे जो थोड़े प्रैक्टिकल हों, और मेरा वैसे शॉपिंग का कुछ मूड था नहीं। लेकिन पूजा मैडम ने बताया कि वो किस तरह के कपड़े लेना चाहती है। यहाँ पे कुछ कपड़े इतने इंटरेस्टिंग थे जो अबाया भी मिल रहे थे। और इंडिया में मुसलमानों की भी तादाद अच्छी खासी है, मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं था। इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि कलकत्ता में इतने % लोग मुसलमान रहते हैं, लखनऊ में इतने % लोग मुसलमान रहते हैं, मुंबई में इतने, दिल्ली में इतने। लेकिन जब आप आंखों से देखते हो तो आपको पता चलता है काफ़ी ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसलमान लोग स्कार्फ भी पहनते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं आप मुसलमान हो तो आप स्कार्फ पहनो। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो पाकिस्तान में स्कार्फ पहनती हैं, और जो नहीं भी पहनती वो भी ज़ाहिर सी बात है मुसलमान है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर मुसलमान लड़कियाँ स्कार्फ और दुपट्टा लेती हैं। हमें खाने की तलाश करते करते थोड़ी शाम हो गई, शाम से थोड़ी रात होने लग गई। हमने सोचा कहीं से हम कोई चीज़ खा लें, लेकिन स्ट्रीट फूड जब हम सोचते हैं हमें डर लगता है कि हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा। लेकिन इन्होंने अपने हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। इनके स्टॉल्स, इनके जितनी भी चीज़ें थी इतने अच्छे से, चूल्हा तक साफ़ किया हुआ था। और मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने कैसे साफ़ किया हुआ था। और ये अच्छी खासी चीज़ है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा कि एक टाइम था जब हाइजीन को इतना शौक से नहीं, मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ज़्यादातर लोग हाइजीन को इतना ध्यान में रखते हैं पाकिस्तान में। शायद सोशल मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जिससे लोगों को एहसास हो गया कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूजा को याद आया कि हमारी फ़्लाइट इससे कि पहले लेट हो, जल्दी जल्दी प्लेन में पहुँचे। जब प्लेन में पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है पूजा मैडम डर जाती हैं। हालांकि उन्होंने इतना ट्रैवल किया लेकिन उसके बावजूद पूजा मैडम जो है पूजा करने में मसरूफ़ हो जाती हैं एरोप्लेन में बैठते ही। खैर ये बात हकीकत है, किसको खौफ नहीं आता एरोप्लेन से। और हर सफ़र में आपको अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह सफ़र बेखतर करे, हर तरह की परेशानियों से दूर रखे। और प्लेन स्टार्ट हो गया, सीट बेल्ट बंद नहीं हो रही थी। उधर से एयर होस्टेस शोर में चाह रही थी कि सीट बेल्ट बांधे, क्योंकि हुमा मैडम चाह रही थी वो सीट बेल्ट ना बांधे क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। लेकिन जब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, उसको ये मालूम नहीं था कि आपका जो सीट के ऊपर बटन होता है वो रेड रंग का ऑन हो जाता है। एयर होस्टेस को पता चल जाता है आपने जो है बेल्ट नहीं पहनी, आप दगाबाजी कर रहे हो। उसके बाद प्लेन ने जब टेक ऑफ भी कर लिया और पता चला कि हुमा मैडम की सीट बेल्ट ही नहीं बंद हो रही थी, तो खैर उसके बाद एयर होस्टेस ने आके उसको डांटा कि हम टेक ऑफ कर रहे थे, आपकी सीट बेल्ट क्यों नहीं आपने बांधी।
खैर वहाँ की दगाबाजी पकड़ी की इसके बाद मैंने यहाँ से बाहर व्यू देखा, व्यू बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि यार अगर प्लेन में हमें इंडियन फूड मिला तो थोड़ा बहुत पैक करा के ये मैडम घर ले जाएंगी, यहाँ पे खाएंगी नहीं एरोप्लेन में और घर जाके खाएंगी और दोस्तों को कहेंगी मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो एयर होस्टेस वाले आप जो आपको खाना सर्व करते हैं तो उसके ऊपर आपके पास खाने के जो टैग्स होते हैं वो मैंशन होते हैं। खैर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, मुझे पूजा ने पहले ही कहा था कि तुम इंडियन फूड बिल्कुल ट्राई नहीं कर सकती, बहुत स्पाइसी है, पाकिस्तानी फूड स्पाइसी नहीं होता। लेकिन वो मेरी मिथ जो है उसकी ब्रेक डाउन हो गई, क्योंकि स्पाइसी नहीं था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खाना था। हाँ, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी खानों में अच्छा खासा फ़र्क है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है खानों की चीज़ें, लेकिन वहाँ पर अच्छे खासे सेक्शंस में या पता नहीं एथनिसिटीज़ क्या डिफरेंस है, अच्छा खासा खानों में टेस्ट होता है। इंडियन ब्रेकफास्ट जो है आपको थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर साउथ इंडियन फूड है तो आप इडली, डोसा, सांभर बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी लोग पराठा, चाय, टोस्ट वगैरह चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे कल्चर बहुत ही कलरफुल था। हमारे यहाँ इतना कलर, यानी कि आप देखें हम लोग सादे कलर्स पहनते हैं, पेस्टल कलर्स पहनते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ अच्छे खासे डार्क कलर्स पहनती हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होकर स्ट्रीट पे चलती हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा डिफरेंसेस जो मैंने कैप्चर किए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीलॉग के लिए मैंने छोड़े हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।